दोस्तों यहाँ बहुत दिनों से जो मसला चल रहा था यूएस गवर्नमेंट और यहाँ हवावे के बीच, जिसकी वजह से हवावे को एंड्रॉयड से बैन कर दिया गया। मतलब कि हवावे आज के बाद किसी भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा ऑफिशियली अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। क्या आप अपना मोबाइल फ़ोन, जो आपके पास हवावे का मोबाइल फ़ोन है, उसके ऊपर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? क्या जो आपका हवावे का फ़ोन है वो बेकार हो जाएगा बिल्कुल? क्या आपका मोबाइल फ़ोन बिल्कुल मतलब कि हवावे का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है? आज हम इसी के बारे में मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा फाइनली ये मसला क्या था और इसका हल क्या निकल के आया है सामने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खालिद है और आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन दबा दें, जिससे आपको इसी तरह की टेक्नोलॉजी की रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो यहाँ मसला ये हुआ है कि हवावे को यूएस गवर्नमेंट ने जो है बैन कर दिया है एंड्रॉयड को इस्तेमाल करने से अपने फ़ोन्स के अंदर। ये मसला कैसे हुआ कि आपको पता है जो गूगल है उसका एंड्रॉयड है और जो गूगल कंपनी है वो अमेरिका के अंदर बेस है और जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उन्होंने हवावे कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया था कि इन्होंने कुछ डाटा हमारा लीक किया है, बाहर की कंट्रीज़ को बेचा है इस वजह से। तो हमारे जो मतलब कि हवावे के जो यूज़र थे उनका डाटा जो उन पे क्लेम था हवावे पे मतलब कि लगा था कि इन्होंने बाहर बेचा है किसी को। तो इस वजह से यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया कि हवावे को बैन कर दिया है, मतलब कि ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। ब्लैक लिस्टेड करने से ये होता है कि जितनी भी यूएस गवर्नमेंट के अंडर कंपनीज़ काम कर रही हैं, मतलब कि अमेरिका के अंदर कंपनीज़ काम कर रही हैं, वो कोई भी मतलब कि डील नहीं कर सकती हैं उस कंपनी से जो ब्लैक लिस्टेड होती है। तो इस वजह से गूगल जो है वो अमेरिका के अंदर बेस है और एंड्रॉयड जो गूगल का एंड्रॉयड है, तो इस वजह से जो एंड्रॉयड है वो हवावे की पहुंच से बाहर हो चुका है और एंड्रॉयड को ऑफिशियली हवावे यूज़ नहीं कर पाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा क्या आपके फ़ोन्स के अंदर हवावे के जो फ़ोन्स हैं उसके अंदर एंड्रॉयड आएगा या क्या होगा, कि मतलब कि हवावे आगे क्या करने वाला है। पहले मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब कि आप इसको अगर आप बज़ाते खुद भी इसको डाउनलोड करके किसी डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करना चाहें तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। मतलब कि किसी को रोक टोक नहीं है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता ही इसी वजह से है कि मतलब कि कोई भी बंदा उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सके, उसके अंदर कुछ कोड ऐड करके उसे बेहतर बना के अपने मोबाइल फ़ोन में ऐड कर सके, किसी डिवाइस में ऐड कर सके। तो हवावे के फ़ोन्स जो आप यूज़ कर रहे हैं इनकी तो बात करते हैं, लेकिन जो हवावे के फ़ोन्स आएंगे उसमें हवावे आपको कैसे प्रोवाइड करेगा एंड्रॉयड। अगर हवावे का फ़ोन अब एंड्रॉयड आएगा उसके अंदर आपको प्ले स्टोर की एक्सेस नहीं मिलेगी, उसके अंदर आपको जीमेल, यूट्यूब इस तरह की जो ऐप्स हैं वो प्री इंस्टॉल नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर आपको जो है एंड्रॉयड ऑफिशियल नहीं मिल रहा है। उसके अंदर आपको जो है प्ले स्टोर की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होगी। उसके अंदर हवावे कोई अपना स्टोर शायद लॉन्च कर दे, लेकिन उसके अंदर आपको प्ले स्टोर नामी जो चीज़ होती है गूगल की तरफ से वो नहीं मिलेगी। और दोस्तों जो एंड्रॉयड की जितनी भी अपडेट्स होती है, मतलब कि एंड्रॉयड कोई भी सिक्योरिटी पैच या अपडेट भेजता है, मतलब कि एंड्रॉयड 8 से आपने 9 पे जाना है तो उसकी अपडेट आती है, आप अपडेट करते हैं और डाउनलोड हो जाती है। तो इस तरह की अपडेट्स होती हैं वो आपको आपके फ़ोन के अंदर नहीं मिलेगी। और यहाँ तक कि एंड्रॉयड की तरफ से कहा गया है कि जितने भी फ़ोन्स हवावे के इस टाइम चल रहे हैं वो जिस वर्जन पे चल रहे हैं उसी वर्जन पे रहेंगे, वो अपडेट नहीं किए जाएंगे। मतलब कि वो आपकी जो अपडेट्स हैं एंड्रॉयड की तरफ से रुक जाएंगी। मतलब कि एंड्रॉयड की तरफ से जितने बग फिक्सेस आते थे वो डायरेक्टली आपको नहीं मिलेंगे। आप जो हवावे है वही आपको, जो आपकी वर्जन पे आपका मोबाइल चल रहा है एंड्रॉयड वर्जन पे, आपकी बग फिक्सेस जो है प्रोवाइड कर सकता है। एंड्रॉयड डायरेक्टली आपको कोई भी बग फिक्स प्रोवाइड नहीं करेगा। यहाँ दोस्तों ये भी कहा गया एंड्रॉयड की तरफ से कि जो हवावे के फ़ोन इस टाइम चल रहे हैं लोगों के पास वो चलते रहेंगे, उसका प्ले स्टोर का एक्सेस भी रहेगा, उसका जीमेल, यूट्यूब हर चीज़ चलेगा। तो आप आसानी के साथ वो जिस तरह चल रहा है वैसे चलता रहेगा। और जो स्टॉक इन है, मतलब कि मार्केट के अंदर डब्बा पैक फ़ोन अभी भी पड़े हुए हैं वो भी चलेंगे। मतलब कि जो भी कंपनी ने आज तक जितने भी फ़ोन लॉन्च किए हैं और वो मार्केट में आ चुके हैं वो सभी फ़ोन जो हैं आपके चलेंगे। मतलब कि आप यूज़ कर पाएंगे गूगल की आईडी के साथ और गूगल के प्ले स्टोर के साथ। बाकी जो आगे हवावे जितने फ़ोन मैन्युफैक्चर करेगा, लॉन्च करेगा, वो फ़ोन्स आपको बगैर प्ले स्टोर के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ दोस्तों कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हवावे जो है वो अपना ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लॉन्च करने जा रहा है और अपने ओएस पे काम कर रहा है। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि हवावे जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा था 2012 से। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उन्होंने बैकअप के तौर पे रखा हुआ था कि अगर खुदा ना खास्ता जो है आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम होती है एंड्रॉयड के साथ तो हम इस पर शिफ्ट हो सकें। वो बिल्कुल हवावे की तरफ से बताया गया कि वो बिल्कुल एंड्रॉयड जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूज़र अगर एंड्रॉयड से वहाँ शिफ्ट होता है तो उसको कोई भी ऐसी कोई डिफ़िकल्टी देखने को नहीं मिलेगी। वो कहेगा इसमें अंदर वो ऑप्शन नहीं है, वो नहीं है। तो इस तरह का वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन हवावे की तरफ से ये भी कहा गया है थोड़े दिनों पहले कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। मतलब कि हम उसे मार्केट में
में नहीं ला सकते हैं, वो भी पूरी तरह ऐसे फैसिलिटेट नहीं है कि हम उसे मार्केट में ला के अपने मोबाइल फ़ोन्स के अंदर रखें। उसके अंदर काफ़ी बग्स हैं, काफ़ी एरर्स हैं जो क्लियर करने वाले हैं। तो इस वजह से वो अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो हवावे वो अपने फ़ोन्स के अंदर इंक्लूड नहीं करेगा फ़िलहाल, लेकिन फ्यूचर में शायद हवावे को प्लान हो किसी फ्लैगशिप के साथ या फिर किसी ऐसे फ़ोन के साथ जो कि मतलब कि एक बार यूज़र ख़रीदना चाहें तो उसके साथ शायद जो हवावे है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लाना पसंद करे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि यूएस गवर्नमेंट और हवावे का क्या पंगा है और इसके जो यहाँ सोल्यूशन फ़िलहाल निकल के आया है फ़िलहाल के लिए वो ये था, और आगे जो है शायद इसमें कोई बेहतरी आई या चेंजेस आए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। फिर मैं वीडियो के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।